हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एंटी नेट फ्रॉग अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय बीपीएससी पेपर 1 मॉक टेस्ट सब्जेक्ट जीएस जनरल साइंस पार्ट 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताकि शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज़ द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार। बिहार का सबसे अनोखा फेस्टिवल कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये हैं। 5 सेकंड के वक्त दिए जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, छठ पूजा जो है बिहार का सबसे अनोखा फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैशाली होल्ड्स मच इम्पोर्टेंस फॉर। वैशाली जो है सबसे अहम है किस वजह से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जैन्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाई कोर्ट। बिहार हाई कोर्ट का सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सर एडवर्ड मायानंद देश कैमियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 2000 में पास हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच न्यू स्टेट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इनमें से किस रियासत बना था बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के वजह से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू होम डिड महात्मा गांधी गिव द टाइटल दीनबंधु। किसको महात्मा गांधी ने दीनबंधु का टाइटल दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, CF एंड्रूज को दिया था। उसके बाद ये सवाल देखिए, व्हेन इज ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया। यानी महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पे कितनी बार हमला किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 17 टाइम्स, 17 बार हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बिहार। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिफर्ड टू एज लाफिंग गैस। इनमें से कौन सा गैसेस को लाफिंग गैस जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोस ऑक्साइड को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच विटामिन इज फाउंड इन एनालॉजी। यानी इनमें से कौन सी विटामिन जो है एनालॉजी में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एवरी ईयर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है हर साल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन वाज द पिन कोड
यानी पोस्टल इंडेक्स कोड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है विच मुस्लिम इन्वेडर डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेम्पल? किस मुस्लिम हुक्मरान ने सोमनाथ टेम्पल को बर्बाद किया था, यानी उसको डिस्ट्रॉयड किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने किया था। उसके बाद ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड में है। नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑन द फीफा वर्ल्ड कप द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? यानी इनमें से किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ब्राज़ील ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 17 है विच आर्टिकल डील्स विथ एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट? इनमें से कौन से आर्टिकल्स जो है एडवोकेट जनरल के साथ सलूक करता है फॉर द स्टेट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 आर्टिकल 165। उसके बाद ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है विच आर्टिकल दिस विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 126। उसके बाद ये सवाल देखिए द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 साउथ अफ्रीका। उसके बाद ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है रिसेंटली राजेंद्र अर्लेकर हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिहार का 43 यानी 43वां गवर्नर बना था ये राजेंद्र अर्लेकर। उसके बाद ये सवाल देखिए अम्रपाली वाज रिटन बाय होम? इसका राइट आंसर ऑप्शन है रामरिक्सा बेनीपुरी। उसके बाद ये सवाल देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग पोएट फ्रॉम बिहार इज गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्र कवि? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद ये सवाल देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज नॉट ए पार्ट ऑफ मुंडला लैंग्वेज फैमिली? इनमें से कौन सा लैंग्वेज जो है मुंडला लैंग्वेज फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मैथिली। उसके बाद ये सवाल देखिए द टॉम ऑफ यहिया मैनेरी इज सिचुएटेड इन? यहिया मैनेरी का जो मकबरा है वो कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो तो मैनर शरीफ में। उसके बाद ये सवाल है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पटना एट द टाइम ऑफ औरंगजेब? औरंगजेब के वक्त में पटना का असल नाम क्या था? पटना को किस नाम से जाना जाता था? सॉरी, असल नाम नहीं, पटना को किस नाम से जाना? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये सवाल है कि द ग्रेट, यहाँ दो बार ग्रेट हो गया है, द ग्रेट ग्रामेरियन पानिनी मैंने मशहूर कवायद नवेश पानिनी स्टडीड एट विथ प्लेस, यानी कहाँ से उसने पढ़ाई किया था?
इसका राइट आंसर ऑप्शन थी मैनस रूप से। उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है, बिहुला फेस्टिवल इज फेमस इन। बिहुला फेस्टिवल जो है मशहूर है किस जगह का, बिहार की किस डिस्ट्रिक्ट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भागलपुर। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।